हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ इकरा मीमन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लिबरल स्टेट। ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर। इसके पीछे वाले जो दो वीडियोस थे उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के क्या नोशन, ट्रेडिशन, उसका क्या क्या चीज़ें होती है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं लिबरल स्टेट के बारे में। तो लिबरल स्टेट क्या होता है? देखिए, एक बात ऐसी होती है कि लिबरल ट्रेडिशन जो होता है, लिबरल ट्रेडिशन की जो वैल्यूज़ होती है वो खुद ब खुद नहीं आ सकती। जैसे कि आप समझिए कि अगर आपको अपनी पूरी लिबर्टी इंजॉय करनी है लेकिन कोई आपकी लिबर्टी को हैम्पर करेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो इसीलिए इस चीज़ ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं एक स्टेट का फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेट एक एज ए नेसेसरी ईविल, भले ही स्टेट ईविल क्यों ना हो। ईविल क्यों माना जा रहा है स्टेट को? क्योंकि स्टेट भी कहीं ना कहीं जो है इंडिविजुअल की लिबर्टी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिस्ट्रेन करता है। देखिए, एक बात यह है कि लिबरल बिलीव करते हैं कि लॉ एंड गवर्नेंस आर नेसेसरी टू प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग ईच अदर। मतलब मानना है लिबरल्स का कि लॉ और गवर्नेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को एक्सप्लॉइट ना कर सके। एक लिबर्टी, एक पर्सन की लिबर्टी जो है एक लाइसेंस ना बन जाए कि दूसरे को वो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को गाली दे रहा है, बोलेगा मेरी लिबर्टी है। तो इस तरीके से सामने वाले की लिबर्टी को आप हैम्पर नहीं कर सकते ना। तो आपकी जो लिबर्टी है वो लाइसेंस ना बन जाए सामने वाले की लिबर्टी के लिए, क्योंकि लिबरल्स के लिए तो हर इंसान की लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। एक इंसान को लिबर्टी देना इंपॉर्टेंट नहीं, हर एक इंसान को लिबर्टी देना इम्पोर्टेंट है फॉर लिबरल्स। ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए जॉन लॉक कहते हैं कि जहाँ पर लॉ नहीं वहाँ पर फ्रीडम नहीं, जहाँ पर कानून नहीं है वहाँ आज़ादी नहीं है। where there is no law there is no freedom। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको दिमाग में रख लेनी है। where there is no law there is no freedom। और वैसे ही जॉन लॉकी जो है और थॉमस हॉब्स जो है वो फोकस करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया पे कि इंडिविजुअल को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना हो। कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता है कि आप हमको पैसा दो, हम आपको घर देंगे, रेंट एग्रीमेंट जो भी। कॉन्ट्रैक्ट में ये आपको साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइन नहीं होगा, एक सोवरेन स्टेट के बीच में एक और एक इंडिविजुअल के बीच में इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका पर्पस है कि इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी जो है स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करेगा न्यूट्रल मैनर में। मैंने पहले कहा है कि लिबरल्स जो होते हैं डिफरेंस ब्लाइंड होते हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हर चीज़ की बेसिस पे उन्हें किसी भी बेसिस पे जो है इनइक्वालिटी या फिर किसी भी तरीके से उन्हें नहीं पसंद है। तो हम ये बात करने वाले हैं कि लिबरल्स जो है एक स्टेट को बिठाएंगे और इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप रहेगा जहाँ पर स्टेट इंश्योर करेगा कि फ्रीडम मिल रहा है हर एक इंडिविजुअल को लाइफ प्रॉपर्टी का। और साथ ही साथ इंडिविजुअल क्या करेगा, इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द लॉज। मतलब इंडिविजुअल का काम रहेगा कि उसे लॉज फॉलो करना है और गवर्नमेंट की बात सुनना है। ठीक है। और स्टेट ये इंश्योर करेगा, यानी जो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि किसी के भी राइट्स यहाँ पर हैम्पर नहीं हो रहे हैं। ठीक है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट दो चीज़ों पे बेस होता है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी किसी को भी आपको नहीं बना देना है। पॉलिटिकल अथॉरिटी शुड कम फ्रॉम दी बिलो। मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी हमेशा फ्रॉम द इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड लोग ही जो है बनना चाहिए। और स्टेट जो है कभी भी न्यूट्रल रेफरी होना चाहिए। लिबरल स्टेट मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉलो द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स, जैसे कि हर सोसाइटी डिफरेंट होती है। आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में एग्जांपल दिए थे कि आजकल के ज़माने में आप देखिए डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, और उनके अंदर जो सोसाइटीज़ हैं वो अलग अलग है और उन्होंने एक अलग अलग सेट ऑफ रूल्स बना के रखे हैं। किसी कंट्री का लॉ बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्री। ठीक है। तो सिटीज़न के पास जो है चॉइस तो रहती है कि वो एक सी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री चल जाए। ठीक है। तो लिबरल स्टेट का क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस होता है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे लॉज और प्रिंसिपल जो कि सब मान चुके हैं, कंसेंशुअली एग्रीड अपॉन बाय द सिटीजन्स। जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम क्या कहते हैं, वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा हम देते हैं ना, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। what does it emphasize is that we have given this constitution to us and nobody has actually in you know nobody has actually किसी ने अपने पे इम्पोज नहीं करके चली है कि ये तुमको माननी ही पड़ेगी। नॉट लाइक दैट। वी हैव गिवन दिस टू आवर सेल्फ बिकॉज
हर सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। हमारी सोसाइटी के उस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट्स थी, कहीं ना कहीं वो कैबिनेट जो थे उन्होंने डिस्कस किया, बहुत डिस्कशन चला, डेलिब्रेशन चला, उसी के बाद ये चीज़ें फाइनल हुई है। अभी हमें समझना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट दो चीज़ों पे बेस्ड हो गया है। एक तो कि अथॉरिटी जो है वो बिलो से आएगी, और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि जो एम्पायर रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया है। इसके आगे क्या वो समझते हैं। तो इसी के साथ हम क्या समझते हैं कि लिबरल स्टेट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करेगा, और कुछ ऐसे एक्यूरेट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और लॉज रहेंगे जिसे स्टेट भी फॉलो करे और इंडिविजुअल भी फॉलो करे। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट भी जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से एब्सोल्यूट फ्रीडम का फ़ायदा नहीं उठाएगी कि उसे जो करना है करेगी। गवर्नमेंट जो है वो हमेशा क्या रहेगी, बाउंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाउंडेड बाय लॉज, और वो हमेशा जो है काम करेगी विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको यहाँ पर क्या समझ में आता है कि लिबरल स्टेट किस पे बेस होता है, लिबरल डेमोक्रेसी पे। अभी आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा डेमोक्रेसी का कहाँ से आ गया आइडिया अचानक से लिबरलिज्म के साथ। तो लिबरलिज्म का क्या कहना था कि लिबरलिज्म में हमेशा जो स्टेट नेसेसरी है, स्टेट न्यूट्रल होना चाहिए, स्टेट जो है इलेक्टेड होना चाहिए, स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब ये सारे फीचर्स डेमोक्रेसी के भी होते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है और इलेक्टेड होता है। तो कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेसी नहीं आ गई यहाँ पर। तो लिबरल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, लिबरल डेमोक्रेसी मतलब जो भी कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट है सोसाइटी के वो इक्वली जो है रिप्रेजेंट होते हैं, हर इंडिविजुअल का एक स्टेक होता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि लिबरलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी का क्या कॉन्सेप्ट है, और लिबरल स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पढ़ना है कि लिबरल ट्रेडिशन के क्या क्या स्कूल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल। स्कूल मतलब डिफरेंट तरीके से चीज़ों को पढ़ने का तरीका होता है। जैसे कि आप एक ही चीज़ को अलग अलग फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे कि आप नेशनलिज्म कोलोनियलिज्म जब पढ़ते हैं तो आप मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, सबल्टन स्कूल से पढ़ते हैं, कॉलोनियल स्कूल से पढ़ते हैं। वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की स्टडी करते हैं। उसी तरीके से आप जब पढ़ रहे हैं लिबरल के बारे में, तो कुछ जो लिबरल्स हो चुके हैं पहले, इनको क्लासिकल लिबरल्स कहा जाता है, बाद के लोगों को मॉडर्न लिबरल्स कहा जाता है। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि हर टाइम पे अलग अलग लिबरल्स होते हैं, और उनकी जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं जो है उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ तो होती है। वो लिबरल रहेंगे, कोई एनार्किस्ट मार्क्सिस्ट नहीं बन जाएंगे। दे वुड बी लिबरल्स बट देयर अप्रोच, देयर थिंग्स वुड बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आज हम ऐसे ही स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ने वाले हैं ऑफ दी लिबरल कम्युनिटी। तो लिबरल जो है वो तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि लिबर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है फ्री मैन, फ्री ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब क्लासिकल लिबरल जो है कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब फ्यूडलिज्म से ट्रांजिशन हो रहा था कैपिटलिज्म के लिए, ठीक है, यूके में और यूएसए में, तो क्लासिकल लिबरल जो है क्या कहते हैं आने लग गया। ठीक है, और आइडिया जो है इगोइस्टिक इंडिविजुअलिज्म का, जैसे कि इंडिविजुअल जो है क्या कहते हैं, किसे कहा जाता है कि इंडिविजुअल इज अ सेल्फिश ह्यूमन बीइंग। तो ये इस तरीके से कि इगोइस्टिक इंडिविजुअल कहते हैं इसे। क्लासिकल लिबरलिज्म किस पे फोकस्ड है, मतलब देखिए आप, हमने ऊपर चार चीज़ें पढ़ी, इंडिविजुअलिज्म पढ़ा, हमने जस्टिस पढ़ा, हमने और दो चीज़ें पढ़ी। इसका मतलब ये है कि हर एक क्लासिकल लिबरल जो है वो अलग तरीके से इंडिविजुअल को डिफाइन करेगा, और जो बाकी जो लिबरल्स रहेंगे वो अलग तरीके से इंडिविजुअलिज्म को डिफाइन करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो क्लासिकल इंडिविजुअल इस पे फोकस करते हैं, क्लासिकल लिबरल्स इस पे फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो इगोइस्टिक है। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, निगेटिव लिबर्टी, मतलब इंडिविजुअल जो है वो फ्री है। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेट जो है नेसेसरी इविल है। थॉमस पेन बोलते हैं जैसे कि इस तरीके से क्या कहते हैं, ऐसा इविल है, थॉमस पेन कहते हैं कि ये ज़रूरी है, स्टेट एज अ नेसेसरी इविल। क्योंकि ये ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी एग्जिस्टेंस के लिए अगर आपको किसी का डर नहीं रहेगा लॉ एंड गवर्नेंस का, आपके घर में चोरी होगी, आप किसी के घर में चोरी करोगे, लूट पाट ये सब चीज़ें कॉमन हो जाएगी, अगर आपको पता चल गया कि कोई आपको सज़ा देने वाला नहीं है। इंसान की मॉरल वैल्यूज़ होती है, बट कहीं ना कहीं उसे भी कहीं ना कहीं आपको एक स्टेट से जो है डराना पड़ता है, ताकि जो है आप लॉ और ऑर्डर के साथ जी सको। ठीक है,
तो थॉमस पेन क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल के लिए जो ऑर्डरली एग्जिस्टेंस के लिए जो कंडीशंस है वो स्टेट इंश्योर करेगा। क्लासिकल लिबरल बताते हैं कि जो सिविल सोसाइटी का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वही जो है फ्रीडम है, अपोज टू द स्टेट विच इज़ अ रियम ऑफ कोर्जन। मतलब कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटी है क्लासिकल लिबरल्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही फ्रीडम का एरिया है। और जो तो स्टेट जो चीज़ें इंश्योर करता है, जो स्टेट जो प्रोवाइड करता है, जो स्टेट जो इम्पोज करता है, वो तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन है। और ये आपको तीन आइडिया बहुत इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, और नेगेटिव लिबर्टी की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको कहीं ना कहीं गलत लग रहा होगा कि नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल फ्री है सारा रेस्ट्रिक्शन के साथ, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और कॉन्सेप्ट जो है स्टेट का वो कैसा है, सिर्फ नेसेसरी इविल के जैसा है। अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, टेनेंट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म आर। तो क्लासिकल लिबरलिज्म की जो कुछ टेनेंट होते हैं, बेसिक टेनेंट, स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है राइट्स। तो आपको एक बहुत ही प्यारी सी बात पता होगी, हमने से पहले वाले जो वीडियो में शायद हमने फर्स्ट जो है यूनिट में डिस्कस किया था, जेरेमी बेंथम का एक बहुत ही प्यारा जो है यूटिलिटेरियनिज्म का जो ब्रेन चाइल्ड है उनका, और जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी बाद में जो है जिसे कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया है। तो जेरेमी बेंथम ये कहना चाहते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट में है कि ह्यूमन हमेशा चाहता है मैक्सिमाइज करना प्लेजर और मिनिमाइज करना पेन। मतलब ह्यूमन बीइंग हमेशा चाहता है कि उसे प्लेजर ही प्लेजर मिले और पेन ना मिले। इसलिए जेरेमी बेंथम का कहना है कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर होगा यूटिलिटेरियन जहाँ पर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो ग्रेटेस्ट मासेस की। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है खुश रहे, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट मासेस, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आइडिया के भी ड्रॉबैक निकल के आते हैं। अगर आप क्रिटिकली इसके बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा कि हो सकता है कि एक कोई पर्टिकुलर सोशल ऑर्डर से जो है 800 लोग खुश हो जाते हैं आउट ऑफ 1000, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 200 लोगों की जो है हैप्पीनेस को इग्नोर कर दोगे। व्हाट आई मीन टू से इज कि जो बेंथम जो है, जेरेमी बेंथम है, उनके लिए पेन और प्लेजर की जो है वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पढ़ाई करने में खुशी मिलती है, आपको बैडमिंटन खेलने में खुशी मिलती है, आपको टेबल टेनिस खेलने में खुशी मिलती है, आपको सब में खुशी मिलती है, लेकिन आपकी जो खुशी की जो वैल्यू है वो डिफर करती है। लेकिन जेरेमी बेंथम के लिए हर एक्शन का इक्वल वर्थ होता है, ठीक है। वो क्वालिटेटिव चीज़ों को नहीं देखते, वो क्वांटिटेटिव चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनके लिए हर सेंस क्या होता है, हर एक्शन का एक इक्वल वर्थ होता है, या तो पेन होगा या तो प्लेजर होगा। लेकिन जो जेएस मिल है उनका कहना कुछ अलग है। उनका कहना क्या है वो भी समझेंगे। जेएस मिल का कहना ये है कि हर एक्शन एक दूसरे से क्वालिटेटिवली डिफर करता है। मतलब हर एक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहते हैं जॉय लाता है। ये आप एग्री भी करते होंगे कि आपको समझ लीजिए आपको कुछ चीज़ें जो है क्या कहते हैं ज़्यादा खुश करती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं आप खुशी को मेजर नहीं कर सकते कि मैं आज 5 मिनट खुश हुआ, 10 मिनट खुश हुआ। लेकिन खुशी जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। और इसलिए कहीं ना कहीं इसे जॉन स्टुअर्ट मिल बाद में जाके मॉडिफाई करते हैं कि जो हैप्पीनेस होती है क्वालिफाइंग होती है, क्वांटिफाइंग नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं सम एक्शंस आर मोर हैप्पी, मतलब सम एक्शंस ब्रिंग मोर प्लेजर और पेन देन अदर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ ये हमने क्यों समझी, राइट्स के अंदर हमने यूटिलिटेरियनिज्म क्यों समझा। राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियन से रिलेटेड है। राइट्स के बारे में बात करें तो थॉमस जेफरसन का आपको नाम याद रखना है, जॉन लॉकी का नाम याद रखना है। अकॉर्डिंग टू देम एक इंसान जब पैदा हुआ उसको नेचुरल राइट्स गॉड ने दिए हैं, आप वो राइट उसे वॉयलेट नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू देम दैट दे हैव द एब्सोल्यूट राइट, जो एब्सोल्यूट राइट्स मिले हैं, नेचुरल राइट्स मिले हैं। किसका कहना है, ये दोनों का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, जॉन लॉकी का और थॉमस जेफरसन का, कि राइट्स जो है वो नेचुरल राइट्स हैं इंडोर्ड बाय गॉड टू द ह्यूमन बीइंग, और कोई भी इसे वायलेट नहीं कर सकता। यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया हमने समझ लिया कि जेएस मिल और जो है जेरेमी बेंथम ने इसे डेवलप किया है, और क्या डेवलप किया है वो भी हम समझ चुके हैं। अब तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, हम अभी तक सोशल पॉलिटिकल बातें कर रहे थे, इकोनॉमिक बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म मतलब ये होती है, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में 1990s में
एलपीजी का इंट्रोडक्शन हुआ, जहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को जो है ग्रोथ मिली। और पहले जो है क्या कहते हैं स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी सोशलिज्म की तरफ हम थोड़ा टिल्टेड थे, बाद में हम थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ टिल्टेड हो गए। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो उस टाइम के लीडिंग जो है क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट थे। वो क्या बताते हैं कि फ्रीडम ऑफ मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ लिंक्ड विद दी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल हु आर मेकिंग वॉलंटरी अटेम्प्ट्स। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, अगर आप इंडिविजुअल को फ्री करने की बात कर रहे हो, तो आपको इम्पोर्टेंट है कि आप उसे इकोनॉमिक फ्रीडम भी प्रोवाइड करो। मतलब अगर आप जो है क्या कहते हैं उसे इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो किस तरीके से फ्री हो पाएगा। तो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा होगा 12th क्लास तक के, तो आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई होता है, बहुत सारे टाइप के मार्केट्स होते हैं, ठीक है। एक मार्केट होता है जो स्टेट कंट्रोल मार्केट होता है, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई स्टेट कंट्रोल करता है। एक होता है आपका मार्केट जो कि मार्केट जो है क्या कहते हैं डिफाइन करेगा कि मार्केट में कितना सप्लाई और डिमांड होना चाहिए। और एक होता है मिक्स, जो यूजुअली आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं स्टेट जो है वो रेगुलेट भी करता है और जो है फ्री मार्केट भी आपको प्रोवाइड करता है। तो आई होप इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, बात करते हैं सोशल डार्विनिज्म की। डार्विनिज्म के साथ आपका जैसे नाम आया आपके दिमाग में आना चाहिए कि डार्विनिज्म, डार्विन कौन था। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो डार्विन ने जो है एक थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज स्पीशीज के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया था, एक सिर्फ एक थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है, इट्स नॉट अ फैक्ट, ओके, इट्स नॉट अ फैक्ट। जिससे कि बताया जाता है कि वाई जो है क्या कहते हैं जो डायनासोर्स थे वो सरवाइव नहीं कर पाए, क्यों चिंपांजीज जो है क्या कहते हैं ह्यूमन बींग में कन्वर्ट हो गए। इट्स जस्ट अ थ्योरी, डजंट मीन दैट इट इज़ ट्रू। ठीक है, ऐसा ट्रू माना नहीं जा सकता। इट इज़ जस्ट अ थ्योरी की ऐसी प्रपोज की गई है थ्योरी कि जो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो पर्टिकुलरली सिचुएशन हो रही थी, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे थे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो रही थी, उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट था वही सर्वाइव करता है। तो ये थ्योरी उनकी थी कि डार्विन की इन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। और बाकी सारे जो है नेचुरल प्रोसेस होती है, दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ नेचर फॉर सिलेक्शन। ठीक है, ऐसा कौन मानता है? डार्विन। तो इस टाइम पे उनकी भी जो थ्योरी है वो चल रही थी। मतलब आप समझ रहे हैं लिबरलिज्म अपना आइडिया बहुत सारी जगहों से ले रहा है। वो डार्विनिज्म से भी आइडिया ले रहा है, वो इकोनॉमिक्स से भी आइडिया ले रहा है, वो ऐसे लीडिंग इकोनॉमिस्ट जो थे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो उनसे भी अपने आइडियाज ले रहा है। इसका मतलब ये है उस टाइम की यूटिलिटेरियनिज्म के जेरेमी बेंथम जेएस मिल से अपना आइडिया ले रहा है, राइट्स के लिए लॉकी से आइडिया ले रहा है। व्हाट डज आई वांट टू एम्फसाइज ओवर हेयर इज कि एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो आइडियल आइसोलेटेडली नहीं ग्रो अप होता है। एक जो पॉलिटिकल आइडिया होता है वो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स के साथ जो है वो ग्रो होता है। ठीक है, आई फील यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, अब सोशल डार्विनिज्म की बात करें तो अब यहाँ पर तो ये बात हो रही है कि ये जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन इससे क्या लेना देना। ठीक है, इससे हम समझते हैं न्यू लिबरलिज्म और न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म। एक ऐसा आइडिया है न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म, एक काउंटर रिवॉल्यूशन है विच वाज टू हॉल्ट और रिवर्स द ट्रेंड टुवर्ड्स बिग गवर्नमेंट एंड स्टेट इंटरवेंशन। द आइडिया ऑफ मार्केट वाज सुप्रीम टू द गवर्नमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हमें सोशल डार्विनिज्म क्यों आ गया। आप अगर ध्यान से समझे कि यहाँ पर मैंने एक बात डिस्कस की थी कि सोसाइटी कैसी रहेगी, मेरिटोक्रेसी पे बेस्ड रहेगी। मतलब जो ज़्यादा इंडिविजुअल जो है कैपेबल है, जो टैलेंटेड है, जो कर सकता है वही सर्वाइव करेगा और बाकी सारे लोग नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म एम्फसाइज अपॉन कि हर इंसान को जो है ज़रूरत नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हर इंसान जो है कहीं सर्वाइव नहीं करेगा। लिबरलिज्म का कहना मतलब ये है, लेकिन जो फिटेस्ट रहेगा, जिसके पास टैलेंट रहेगी, जिसके पास स्किल्स रहेगी, वो सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, और इट विल बी डिपेंडेड ऑन द मेरिट एंड हार्ड वर्क। दैट्स व्हाट द एम्फोसिस ऑफ लिबरलिज्म इज। और न्यू लिबरलिज्म जो है, न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म कहीं ना कहीं एक आइडिया है जो काउंटर रिवॉल्यूशन है। काउंटर रिवॉल्यूशन मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि जब राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज बनाया है तो उसके
अपोजिशन में जो है लोगों ने क्या बनाया, उनके काउंटर करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं जो है जब एक मूवमेंट होता है तो उसके लिए काउंटर मूवमेंट भी निकलता है। तो आपको कहीं ना कहीं अगर ये आइडिया गलत लग रहा होगा क्लासिकल लिबरलिज्म का, तो आप सोचोगे कि इसे अपोज करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नेगेटिव लिबर्टी को प्रमोट किया जा रहा है, एब्सोल्यूट राइट्स दिए जा रहे हैं, और यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया शायद आपको नहीं अच्छा लगे, या शायद आपको पूरी तरीके से मार्केट जो है क्या कहते हैं स्टेट कंट्रोल नहीं रहेगा, इंडिविजुअल कंट्रोल रहेगा, वो अच्छा ना लगे। या फिर हो सकता है आपको ये नहीं अच्छा लगे कि सोशल डार्विनिज्म, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो है कैपेबल रहेगा वो ही सर्वाइव करेगा, बाकी सब लोग नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं अच्छा लगता है तो उसके लिए एक आइडिया की ग्रोथ होती है न्यू कॉलोनियलिज्म, सॉरी न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म मतलब कहीं ना कहीं जो है न्यू फॉर्म ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, और कहीं ना कहीं एक काउंटर रिवॉल्यूशन भी है जो कहीं ना कहीं स्टेट इंटरवेंशन पे फोकस करता है। तो आपको उसका दिमाग में याद रखना है न्यू लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म या न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न लिबरलिज्म। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है मॉडर्न लिबरलिज्म। तो मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि हमने लिबरलिज्म के बारे में एक क्लासिक लिबरलिज्म पढ़ा, उसका जो काउंटर रिवॉल्यूशन था न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म उसे पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में। तो मॉडर्न लिबरलिज्म आपको नाम से ही लग रहा होगा कि कुछ मॉडर्न सा है। तो इसमें जो पुराने जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ बातें अटपटी लग रही होगी क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में, तो वो क्लासिकल लिबरलिज्म में जो बातें आपको अटपटी लग रही है कहीं ना कहीं उसे सही किया गया है मॉडर्न लिबरलिज्म में। ये 20th सेंचुरी का काम है, जहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है स्लम, पॉवर्टी, इग्नोरेंस और डिजीजेस फैल गई थी। जैसे कि पहले कैसा कहा जा रहा था कि लेट द इंडिविजुअल डू वट एवर दे वॉन्टेड टू डू, दे वॉन्टेड टू, दे आर द रैशनल ह्यूमन बींग, दे आर द सेल्फिश ह्यूमन बींग, दे आर सेल्फ सफिशियंट। बट ऐसा करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं देयर वाज ग्रोथ ऑफ इनइक्वालिटी एंड सारी चीज़ें हो रही थी। इसी टाइम पे मार्क्सिज्म का जो है आइडिया कहीं ना कहीं इमर्ज हो रहा था, सोशलिज्म के आइडियाज इमर्ज हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं लिबरलिज्म ने जो है उसी आइडियाज़ को थोड़ा सा जो है अपने उसमें लिया। वो किस तरीके से लिया वो समझते हैं। आइडिया जो है अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड अ फ्री मार्केट कुड नॉट ट्रांसलेट इनटू अन इक्वली जस्ट सोसाइटी। मतलब समझने वाली बात ये है कि आप ही इमेजिन करो, अगर आप सबको फ्री होने के लिए कह दोगे तो किस तरीके का जो है केओस जो है वो मच जाएगा पूरे के पूरे मार्केट में, पूरे के पूरे स्टेट में। तो इस तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की तो आप बात कर ही नहीं सकते। मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म के जो आइडियाज़ है दिस कैन नॉट ट्रांसलेट इनटू अ जस्ट सोसाइटी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप एक जस्ट सोसाइटी जो है ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिक लिबरलिज्म आइडियाज़ पे बना सके। ठीक है, मॉडर्न लिबरलिज्म जो है सर्टेन वैल्यूज जो होती है डिफरेंट होती है फ्रॉम दी क्लासिक लिबरलिज्म। वो क्या होती है, आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि लिबरलिज्म के अंदर इंडिविजुअलिज्म तो रहेगा, इंडिविजुअलिज्म ही नहीं रहा तो फिर वो लिबरलिज्म नहीं रहेगा। लेकिन जो आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म है या फिर जो आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। व्हाट आई मीन टू एम्फसाइज ओवर हियर इज कि इंडिविजुअलिज्म फॉर क्लासिक इज दैट इट इज egoistic इंडिविजुअल, और यहाँ पर मॉडर्न लिबरलिज्म के लिए जेएस में दिए बताते हैं कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि कंस्ट्रेंट हो, कंस्ट्रेंट ना हो। इसका मतलब ये भी होता है कि एक पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी हो, जहाँ पर इंडिविजुअल अपनी लाइफ का कंट्रोल ले सके और सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। मतलब आप अगर ये कह रहे हो कि भाई ठीक है हम आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपको जो करना है करो, लेकिन आप अगर उनको कुछ मीन्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें इंसान ग्रो कर सके, तो फिर वो किस तरीके से ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो इस पे बिलीव करते हैं जेएस मिल के आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी, जहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फ अचीव्ड थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव और यूनिक आइडेंटिटी और क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विशेस वन पर्सन फ्रॉम ऑल अदर्स। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो खुद के फुलफिलमेंट के लिए अचीव कर सकता है, ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, और वो क्या कहते हैं खुद के लिए जो है क्या कहते हैं जो भी चीज़ें चाहे अचीव कर सकता है। सेकंड वैल्यू क्या है मॉडर्न लिबरल्स की, वो है पॉजिटिव फ्रीडम। मैंने आपको पहले ही बताया था, ईसाइया बर्लिन ने आपको एक बहुत ही प्यारी बात बताई थी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीडम।
तो पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, तो वैसे ही टी.एच. ग्रीन एडवोकेट करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी को। वो कहते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट, अगर सब इंसान अपना अपना प्रॉफिट ही देखेंगे और हम सोचेंगे कि भैया हम हर चीज़ जो है अपने हिसाब से ही चलाएं, तो अनरिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट अगर हम करेंगे तो पॉवर्टी और इनजस्टिस कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या एम्फोसाइज करते हैं कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इगोइस्टिक होते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा बांध के रखें, किसके लिए, दूसरों के वेलफेयर्स के लिए, ऑन आइदर इनलाइटेड सेल्फ इंटरेस्ट और बिलीफ इन कॉमन ह्यूमैनिटी, मतलब कहीं न कहीं जो है क्या कहते हैं हम उन्हें बाँध के रखें, क्यों बाँध के रखें? वेलफेयर ऑफ अदर्स के लिए और ह्यूमैनिटी, इंसानियत के वास्ते। अब हम समझते हैं कि सोशल लिबरलिज़्म का भी आइडिया मैंने आपको बताया, मार्क्सिज़्म की ग्रोथ के साथ कहीं न कहीं लिबरलिज़्म पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो सोशल लिबरलिज़्म की भी ब्रांच निकल कर आती है, वो भी थोड़ा बहुत जो है मॉडर्न लिबरल्स की तरह होते हैं। सोशल लिबरलिज़्म जो है इनके अंदर बस इकोनॉमी की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, जैसे कि आप पहले समझ पा रहे हैं कि कैपिटलिज़्म जो है वो लिबरलिज़्म को मानते हैं, मतलब लिबरलिज़्म जो है वो फ्री मार्केट में मानते हैं। सोशल लिबरलिज़्म कहीं न कहीं इकोनॉमिक का फॉर्म थोड़ा-सा चेंज कर देंगे। आई होप आपको सोशलिज़्म और कैपिटलिज़्म का जो इकोनॉमिक फॉर्म है उसके बीच में डिफरेंसेस मालूम होंगे। अगर जिसको नहीं मालूम है उसके बारे में मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। सोशलिज़्म एक ऐसा फॉर्म होता है इकोनॉमी का जहाँ पर सारी रिसोर्सेज जो होती है स्टेट ओन्ड होती है। देयर इज़ नो प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी, देयर इज़ नो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ऑल द इंडस्ट्रीज आर स्टेट ओन्ड और पीपल आर पेड इक्वली। वैसे ये चीज़ जो है आपको रशियन स्टेट में दिखती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार डोमिनेंटली, और लेनिन और व्लादिमीर लेनिन इन सब के टाइम में भी आपको देखने को मिलती है। ये कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर्ड है, जो कि उन्होंने मेंशन की है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। व्हाट आई मीन टू एम्फसाइज ओवर हेयर इज दैट कहीं ना कहीं आपको चीज़ देखने को मिलती है कि ये सारे आइडियाज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इग्लिटेरियन है, मतलब एक ऐसी सोसाइटी है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और ऑन द अदर हैंड कैपिटलिज्म जो है वो आज जो है वर्ल्ड में लीडिंग सोर्स है, बिकॉज 1990 के बाद जो है वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर हो चुका था और यूएस जो है एक इमर्जिंग फोर्स था, और यूएस ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो थी कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं हमको जो है सिर्फ और सिर्फ यूएस में ही, बाकी सारे वर्ल्ड में भी बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। इनफैक्ट इंडिया इज ऑल्सो टिल्टेड टूवर्ड्स कैपिटलिज्म, ठीक है, और इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी। तो हम ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसा कंट्रोल होता है मार्केट इकोनॉमी का जहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से कैपिटलिज्म की तरफ आप नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टेट थोड़ा बहुत हाथ बटा ही देता है, स्टेट जो है कहते हैं वेलफेयर स्कीम लॉन्च करता है, सब्सिडी लॉन्च करता है, लेकिन उसी के साथ जो है स्टेट इतना ज़्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं होता इन दी मार्केट इकोनॉमी। और प्राइवेटाइजेशन आपको वहाँ देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको सोशलिज्म में नहीं मिलेगी। तो आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में भी आप पढ़ सकते हो। तो सोशल लिबरलिज्म का इसका मतलब ये था कि जो मिनिमल स्टेट है, देखिए लिबरल्स का क्या मानना था, स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल, स्टेट इविल है लेकिन फिर भी ज़रूरी है। और यहाँ पर ये मानना है कि स्टेट जो है वो नेसेसरी इविल नहीं है, स्टेट तो बल्कि क्या है, स्टेट को तो एक वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए जो अपने वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर ले, सिटीजन्स का सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन प्रोवाइड करें। आज का जो हम स्टेट देखते हैं कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, इंडिया भी कहीं ना कहीं एक तरीके से वेलफेयर स्टेट है, मतलब प्राइवेट एजुकेशन भी है साथ में गवर्नमेंट एजुकेशन भी है, मतलब प्राइवेटाइजेशन को भी प्रमोट हो रहा है, साथ में जो है गवर्नमेंट जो है वेलफेयर स्टेट पे भी फोकस कर रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि सोशल लिबरलिज्म जो है क्या कहते हैं फोकस करता है वेलफेयर स्टेट के ऊपर। मॉडर्न लिबरलिज्म का आइडिया जो है वो किस पे बेस्ड होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑन द इकोनॉमिक मैनेजमेंट। जैसे कि आइडिया जो है किसका, मॉडर्न लिबरल्स का। मॉडर्न लिबरल्स ने आइडिया जो है लेसिस फायर का डिस्कार्ड कर दिया, लेसिस फायर मीन्स फ्री मार्केट। ये आइडिया क्लासिकल लिबरल्स फॉलो करते थे और उसको रिप्लेस करके जो कीनीशियन डॉक्ट्रिन है, जॉन मैनार्ड कीनीस का आपने नाम सुना होगा। अर्लियर हमने लेसिस फायर के अंदर दो नाम और पढ़े थे, एडम स्मिथ, और उनका नाम आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर एडम स्मिथ ने जो है कहते थ्योरी की थी वेल्थ ऑफ नेशंस आई थिंक, उसमें जो है कहते लेसिस फायर जो है यूज़ हुआ था और फ्री मार्केट की बात हो रही थी। यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत डिफरेंट होने वाली है, यहाँ पर ये है कि आपको जो है कीनीशियन थ्योरी आप फॉलो करोगे। कीनीशियन थ्योरी जो है 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो बताती है कि गवर्नमेंट कुड मैनेज देयर एक्सपेंसेस एंड डिमांड्स
जो अपनी डिमांड्स को है ना कहते कहीं ना कहीं मैनेज कर सकती है, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करके उनकी इकोनॉमी को मैनेज कर सकती हैं। तो आज भी ये जो कीनीशियन थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और जो मॉडर्न लिबरल्स हैं उन्होंने लेसस पायर का आइडिया को डिस्कार्ड कर चुके हैं। मॉडर्न लिबरल्स ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेट का थोड़ा ज़्यादा रोल होना चाहिए, और है ना क्या कहते हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमी को पूरी तरीके से आपको जो है छोड़ नहीं देना है। अगर आप आज का स्टेट देखो तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके के मॉडर्न लिबरल या फिर सोशल लिबरल पे ही हमारा स्टेट बेस्ड है। हम एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं प्रोवाइड करते किसी को भी, लेकिन हम उसकी पूरी तरीके से लिबर्टी छीन नहीं लेते। हम पूरी तरीके से कैपिटलिज्म की तरफ नहीं है, बल्कि हम सोशलिज्म की तरफ भी नहीं है, हम इन द मिडल ऑफ दैट लाई करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म की टाइप्स क्या है, ए क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, एवरीथिंग इज क्लियर आई फील। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे फिर कभी और उसके आगे का वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। टिल देन बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग।